आत्मवंदन आप सभी को और आप सभी को नवरात्रि के शुभ दिनों की बहुत बहुत बधाई हो। और अष्टमी की माँ की आपके घर में आज कंजक रूप में माँ ने जो चरण डाले उसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई हो। और बहुत बहुत ये शुभ दिन है जब माँ के नौ रूप हम सबको माँ दिखाती हैं कि यही स्वरूप हम सबके अंदर है। और जब हमें पता लगता है कि हम वो स्वरूप महामायिका हम सबके अंदर है, तो वो ही स्वरूप जब हम कंजकों के रूप में हमारे घरों में लेकर आते हैं, जब आप उनके पवित्र चरणों को धोते हैं, जब आप उनका उनको नमस्कार करते हैं, आप साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड को नमस्कार कर रहे होते हैं उस क्षण। तो आइए आज के ध्यान में माँ के इस नव दुर्गा स्वरूप के साथ साथ में हम इन सभी कंजकों को भी अपने साथ आज ध्यान में आमंत्रित करेंगे। तो कृपया करके सुखद आसन में बैठते हुए अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक आंखें बंद कर लीजिए। सचिया जोतां वाली माता जी तेरी सदा ही जय। जैसे जैसे ध्यान माँ की ओर जा रहा है, शरीर सिर से लेकर पैरों तक संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक होता हुआ गहरी शांति में जा रहा है। माँ के सभी दिव्य स्वरूपों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने शरीर के आसपास एक बहुत बड़े गोल चक्र के रूप में देखें कि एक बहुत बड़ा चक्रा है और उसके अंदर माँ के ये सभी स्वरूप हैं और उसके भीतर आप हैं। आप सबके सामने एक छोटा सा आईना रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। और जैसे ही आप आईने में स्वयं का स्वरूप देखते हैं, सबने अपना स्वरूप अपने इस आईने में देखना है। और जैसे ही आपने अपना दिव्य स्वरूप इस आईने में देखा, आप एक नन्हे से बालक के रूप में, कंजक के रूप में, लैंगड़े के रूप में फिर से बन गए। एक छोटे से बच्चे के रूप में। आज का ध्यान माँ हम सबको चाहती हैं कि उनके स्वरूप को, जो हम हर एक वर्ष अपने घर में निमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, माँ की को भोग लगाते हैं, सेवाएं करते हैं, आप आप उसको स्वयं महसूस करें ऊर्जा के रूप में। तो आपके आगे सभी माताएं चल रही हैं
और आप एक नन्हे बच्चे के रूप में, बालक बालिका के रूप में माँ की हाथ की उंगली पकड़े हुए माँ के साथ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ है जिस पर हम चढ़ते जा रहे हैं। पर जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हमें घबराहट नहीं हो रही, सांस नहीं फूल रही, बल्कि शरीर धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा है। शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा आपकी स्वयं की नहीं है, वो ऊर्जा धीरे धीरे आपका शरीर छोड़ रही है, जैसे जैसे आप माँ के साथ में इस पहाड़ से ऊपर जा रहे हैं। माँ लेकर जा रही है हमें कहीं। और जैसे जैसे माँ के पीछे पीछे हम सब चलते जा रहे हैं, प्रकृति माँ के अद्भुत नजारे, वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, वृद्ध वृक्ष, छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास, आपके पैरों को घास, और धरती माँ जब छू रही है तो वो भी धन्य हो रही है, क्योंकि इस वक्त आप सभी स्वयं देवी माँ का स्वरूप है। आपको पैरों में कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा कि, या गुदगुदी हो रही होगी, जैसे घास लगती है तो पैरों में कई बार होती है ना, या ओस की बूंदें पैरों में महसूस हो रही होंगी। अब एक बहुत विशाल मंदिर है। ये दुर्गा माँ का मंदिर है। ये बंगाल में कहीं पर, कुछ बंगाल के नियर बाई कोई प्लेस दिख रही है मुझे, बताया जा रहा है। मुझे इस लोकेशन का पता नहीं है। इसके पास में नदी बह रही है, और वहां पर किसी के घर के अंदर मंदिर है, वो की घर है समझ में नहीं आ रहा। बहुत पुराना कोई स्थान दिख रहा है मुझे, पर जैसे माँ के भाव जहाँ वो हमें ले जाना चाहे। और माँ के द्वारा ये भी आगे आ रही है कि स्वयं को स्वयं के घर में ही बालक रूप में आया हुआ देखे, माँ के साथ में। और जैसे ही आपने अपना दायां पैर रखा यहाँ पर, मन गहरी शांति में, एकदम से शरीर की अवस्था ही बदल गई। अब अपना बायां पैर अंदर रखें। तो सर्वप्रथम जो माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है, ये हमने जहाँ पे पैर रखा है, ये घर की बाहर की जो दहलीज होती है ना, वो उस दहलीज से हम लोग अंदर घुसे हैं। अभी एक्चुअल घर आगे है। तो माँ कह रही हैं, सर्वप्रथम हम सब ने दीवार पर इस घर के अंदर प्रवेश करने से पहले स्वास्तिक बनाना है। आप सभी को स्वास्तिक पता है कि कितना शुभ माना जाता है स्वास्तिक। और माँ कह रही हैं, साथ के साथ जो सभी कंजके हैं और सभी माँ के स्वरूप में बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उन सभी के हाथ आलते से लगे हुए इस घर की बाहरी दीवार पर है। आपके हाथों में ही आलता लगा हुआ है, और आप घर के बाहर
अपने बालक स्वरूप में वो आलता दीवार पर लगा रहे हो। स्वास्तिक के निशान के एक तरफ स्वास्तिक का निशान है और दूसरी तरफ आपके स्वयं के हाथ है। और एक बहुत सुंदर थाली में कलश रखा हुआ है। ये कलश जो है चावलों से भरा हुआ है, जिसको आपने दाहिने पैर से गिरा दिया। और जैसे आपने उसको गिराकर घर के अंदर प्रवेश किया, माँ के साथ साथ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले हमसे पहले ये क्रियाएं माँ कर चुकी हैं, पर वो हमसे भी वो ही दोबारा करवा रही हैं। तो माँ ये कलश पहले गिरा चुकी हैं। माँ पहले अपना इस घर के बाहर अपने हाथों की छवि छोड़ चुकी हैं। माँ स्वास्तिक छोड़ चुकी हैं हम सब के लिए, अपने सभी स्वरूपों के साथ में। और जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, तो आलते वाले थाल है जिसमें आलता है, और जैसे ही हमने उसमें अपना दायां और बायां पैर रखे, 2 सेकंड के लिए हम लोग खड़े हुए। फिर एक सफेद रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हमने दायां पैर रखा, बायां पैर रखा, और हम चलते जा रहे हैं। और हमारे आलते के छोटे छोटे निशान माँ के बड़े बड़े पैरों के साथ हैं। इतना अद्भुत नजारा माँ दिखा रही है ना, जिसको देख के बयां करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जैसे आप अंदर प्रवेश किए, तो थोड़ा थोड़ा जल आपके पैरों के ऊपर वाले हिस्से में डालकर साफ कर कर उसको आपसे सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। सर्वप्रथम सभी ने पहले माँ के पैरों को इस प्रकार से पानी से जल से साफ किया, और फिर माँ से आशीर्वाद लिया, फिर आप सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब माँ की आज्ञा से हम सब पंक्तियों में बैठ गए हैं। देखो, आज जब हम माँ को भोग लगाते हैं, कैसे माँ हमें हमारे ही स्वरूप में ले जाकर भोग अपने साथ करवा रही हैं। उसी श्रद्धा के साथ में करवा रही हैं जिस श्रद्धा से आप माँ को अपने घर में लेकर आते हैं, जिस श्रद्धा से आप माँ की स्थापना करते हैं अपने घर में। और जैसे ही पंगत में हम लोग बैठे हैं, तो सर्वप्रथम सभी के टीका लगाया जा रहा है, मौली बांधी जा रही है, जिल के छींटे सिर पर दिए जा रहे हैं, फूलों की वर्षा की जा रही है। सर्वप्रथम माँ के ऊपर की गई, माँ के सभी नव रूपों पर, फिर हम सब के ऊपर। एक बहुत खूबसूरत सा थाल सबके सामने है, जिसमें पूड़ी, चने, हलवा और फल रखे हुए हैं। सर्वप्रथम माँ ने स्वयं भोग लगाया, और हमको भी आज्ञा दी कि हम भी भोग लगाएं। और जैसे ही आपने पहली पूड़ी का नवाला तोड़ के खा रहे हो ना, वो स्वाद आपकी जीवा पर आ रहा है। और जैसे जैसे आपने भोग खाना शुरू किया है, ये भोग आपके शरीर की एक एक ऊर्जा को बदल रहा है। कहते हैं जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। ये महामाई हमें अपने साथ बिठाकर ये फल और ये सभी जो आप उनके लिए प्रेम से बनाते हो प्रसाद, आपको खिला रही हैं, आपको भोग लगा रही हैं।
मानो माँ खुद अपने हाथों से आपके मुंह में ये नवाले डाल रही है, और जैसे जैसे आप वो खा रहे हो, आपके शरीर की ऊर्जा में निरंतर बदलाव सिर से लेके पैरों तक। और माँ का आपके सिर के ऊपर हाथ, जैसे ही माँ ने भोग खिलाने के बाद सिर के ऊपर आपके हाथ रखा, आप अपने शरीर की ऊर्जा में बदल गए। आपके ये भौतिक शरीर एक ऊर्जा के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में बदल गया। तो हम जब जब भी माँ को अपने घर में बुलाते हैं, हम अपने बहुत से कर्मों से, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब आप अपने आज के जो आपका वास्तविक शरीर है उसका ध्यान कीजिए, और जिस प्रकार हम सर्वप्रथम चक्रा के बीच में बैठे थे और माँ के सभी स्वरूप हमारे शरीर के आसपास थे, तो वही माँ के स्वरूप सुदर्शन चक्र के रूप में बन गए हैं, 9 सुदर्शन चक्र के रूप में। तो पहला सुदर्शन चक्र आपके दोनों पैरों के नीचे बहुत तेजी से घूमता हुआ आपकी जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, पर वो मनोकामनाएं वो हैं कि लालसा है, माँ उन्हें इसी क्षण आपके व्यक्तित्व से हटा रही हैं, क्योंकि इन्हीं लालसाओं की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। और दूसरा सुदर्शन चक्र आपके मूलाधार चक्र पर इतनी तेजी से चलता हुआ, पैरों से लेकर एकदम से आपके मूलाधार चक्र तक, जैसे वो बिजली करंट कैसे होता है ना, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है दोनों पैरों में तरंगों की तरह। और आपके मूलाधार से आपकी नाभि में एक तीसरा जो चक्र है सुदर्शन चक्र के रूप में माँ, और जैसे ही नाभि के साथ में हुआ होगा, आपकी नाभि अंदर को खिंच गई होगी। माँ उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, जो किसी भी जन्म की हो सकती हैं, आपकी साथ जुड़ी हैं, उन्हें इस क्षण काट रही हैं। एकदम से पेट अंदर घुस गया होगा, नाभि अंदर को होगी होगी। अब सभी सोलर प्लेक्स चक्र का ध्यान करेंगे, हमारे तीसरे चक्र का, और वहां पर सुदर्शन चक्र माँ का। और ये सुदर्शन चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस को हटाकर, जो चीजें आपको रोकती हैं, मन होता है कर नहीं पाते हो, उनको इस वक्त माँ सुदर्शन चक्र से उन सभी को काट रही है। आपको ना अपनी पीठ में भी बहुत अकड़ाहट महसूस हो रही होगी, शरीर में अलग सी ऊर्जा आज महसूस हो रही होगी, क्योंकि सभी माँओं की ऊर्जा एकत्रित हो गई है। अब अपने हृदय चक्र का, हार्ट चक्र का ध्यान कीजिए, और जैसे आपने हार्ट चक्र में ध्यान किया, माँ का प्रेम एकदम से
जैसे एक माँ को हम गले मिलते हैं ना, हमारे मन को शांति मिल जाती है, जीवन में ठहराव आ जाता है। अभी आपको एकदम से वो महसूस हो रहा है स्वयं के अंदर। जैसे सभी लालसाएं खत्म हो गई हैं, सिर्फ प्रेम का सागर बन गए हैं हम। माँ इतना प्रेम लुटा रही हैं और आनंद आ रहा है कि माँ धन्य है हम, कि आपने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना और हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। माँ, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाते रखना, अपना प्यार अपने बच्चों को यूं ही देते रहना माँ। और ये सुदर्शन चक्र इतनी तेजी से कट घूम रहा है ना, किसी के ना लेफ्ट आई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सॉरी राइट आई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अपने आंखों का ध्यान नहीं करना, अपने शरीर का ध्यान नहीं करना, आपने ऊर्जा से जुड़ना है। आप जहाँ शरीर के अंगों का ध्यान, विशेष अंग जो आपका खराब है उसकी तरफ ध्यान करते हो, आप अपनी हीलिंग खुद ही रोक लेते हो। वो तो ऐसा है कि माँ ने भंडारा लगाया है कि जो लेकर जाना लेकर जाओ, पर मेरी बुद्धि बीच में आ जाती है ना, तो बुद्धि क्या कहेगी कि नहीं नहीं, जो लालच में आ जाएगी ना बुद्धि, कि अभी भंडारा तो लगा है, भंडारे का बाद में आनंद ले लेंगे, पहले हम लोग ये कर लें। वो चीजें नहीं करनी है, बुद्धि का प्रयोग मत करो। या तो बुद्धि का प्रयोग कर लो या ऊर्जा को एक महसूस कर लो, तो वो तभी ऊर्जा काम करेगी। तो अब आप हृदय में प्रेम को, माँ के प्रेम के साथ में एक हो। और जो भी आपके स्वयं के लिए या दूसरों के लिए कोई गिल्ट है, अशेम है, या आप लोअर फील करते हो अपने हार्ट में, किसी को प्रेम नहीं शेयर कर पाते, किसी से प्रेम ले नहीं पाते, उन विचारों को इसी वक्त माँ सुदर्शन चक्र से काट रही है। और माँ का अगला चक्र आपके थ्रोट चक्रा में, विशुद्धि चक्रा में, ताकि आप सत्य बोलें, झूठ ना बोलें। आप स्वयं को सही तरीके से जाहिर करना, बताना, आगे से रोकना नहीं है। ये माँ की तरफ से आशीर्वाद आ रहा है। तो माँ आपका थ्रोट चक्रा भी हील कर रही है, कि आपकी वाणी में से स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी आशीर्वाद ही निकले। और जो भी ऊर्जा आपकी स्वयं की नहीं है, वो उसको भी माँ आपके ऑरा और एनर्जी में से काट रही है। कभी वो ऊर्जा दोबारा ना आए आपकी इन चक्रों में, जिनको माँ ने अभी क्लींस कर दिया है। अगला चक्र आपके तीसरे नेत्र पर, आपकी थर्ड आई पर। और ये सुदर्शन चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है ना, आंखें खुल रही होंगी, बंद हो रही होंगी, खुल रही होंगी, बंद हो रही होंगी, या आंखों में बहुत तेज, आंखों के मध्य भाग में, माथे पर बहुत तेज दर्द हो रहा होगा, जैसे कुछ खोला जा रहा है ना, जैसे वो लाइट जलाते हैं, जगमग जगमग करती है, बुझती है, जगती है, इस प्रकार की ऊर्जा आपके ब्लॉकेजेस ना क्लियर कर। अब अपने सहस्त्रारा चक्र पर, अपने क्राउन चक्र पर ध्यान करें। अब तक आपकी ऊर्जा बिल्कुल सौम्य, शांत, दिव्य हो गई होगी। और यहाँ पे माँ के नव दुर्गा स्वरूप, सभी स्वरूप विराजित हैं आपके सिर के मध्य भाग में, आपके सहस्त्रारा चक्र पर।
माँ स्वयं कमल के फूल पर सभी बहनें इकट्ठी बैठी। और जो सिर के पास वाला हमारे सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र को माँ ने आज्ञा दी है कि हमारे शरीर के आसपास चक्कर लगाते हुए हमारे दोनों लातों की तरफ से, हाथों की तरफ से, गर्दन की तरफ से, सिर की तरफ से, ये अब हमारी बॉडी के आसपास ये सुदर्शन चक्र एनर्जी क्लींस कर रहा है, बहुत तेजी से घूमता हुआ। और उन सभी एनर्जीज को जो आपकी है ही नहीं है, जो आपके आध्यात्मिकता के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं, लेके जा रही है माँ हमेशा के लिए। कि माँ की शरण में आ जाओ या मेरे भक्तों को छोड़ के चले जाओ। आपके सामने, आपके पीछे, आपकी दाईं ओर और बाईं ओर माँ का काली का स्वरूप पहरे में। आपको स्वयं को शरीर अपना बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा। अब माँ की आज्ञा से अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पैरों तक एक जल की धारा, एक बहती नदी के रूप में देखें। और इस नदी का पानी इतनी तीव्रता से चल रहा है, इतनी डीप क्लींजिंग हो रही है, जो भी कुछ बचा था ऊर्जा आपके शरीर की जो सही नहीं थी, वो इस जल की धारा में निरंतर बहती हुई आपके पैरों से बाहर निकलती हुई माँ के सुदर्शन चक्र में जाकर कटती जा रही है। जिस प्रकार माँ ने रक्त बीज का संहार किया था, आपके अंदर की द्वेषों को भी माँ इसी क्षण इसी तरह अपने सुदर्शन से काट रही है। अब स्वयं को केवल और केवल सफेद प्रकाश के रूप में देखना है, शरीर के रूप में नहीं। और माँ के सभी स्वरूपों को एक दिव्य ज्योत के समान अपनी इस सफेद ऊर्जा के अंदर में लीन होता हुआ देखें।
जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। हवावाया ने अज मेरी मैया ने आना, ओ सारी चालाया ने, ओ सारी चालाया ने, अज मेरी मैया ने आना। हवावा आया ने अज मेरी मैया ने आना। तो माँ की तरफ से ये निर्देश जब हम श्वास ले रहे हैं तो माँ को इस हवा में महसूस करते हुए प्रत्येक श्वास के साथ में माँ के उस अस्तित्व को, माँ की उस ऊर्जा को शरीर में महसूस करें। और जब भी कभी लगे कि मेरी मैया मेरे पास नहीं है, आंखें बंद करके या खुली आंखों से श्वास लेना और अपने रोम रोम में जैसे जैसे शरीर घटता बढ़ता है श्वास लेते हुए देखना, माँ है ये मेरी। 1 मिनट के लिए अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए और जैसे श्वास ले रहे हैं, माँ ने क्या कहा है? हवा माया ने अज मेरी मैया ने आना। माँ आज हमारे सबके घरों में चरण डालकर गई है ना। हवा के झोंके के साथ में भी आती हैं, जब हम सांस लेते हैं उसके अंदर भी माई है, ब्रह्मांड में भी मेरी महामाई है। और महामाई की कृपा पर बरसे आप और गहरे गहरे ध्यान में जाओ। स्वयं भी ध्यानी बनो, बहुत बड़े आपके परिवार का एक एक सदस्य भी ध्यानी बने, उसका भी माँ यूं ही कल्याण करें जैसे माँ ने आपका पल्ला पकड़ा है। हम कहते हैं हमने महामाई का पल्ला पकड़ा है, माँ ने स्वयं हमें पकड़ाया है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। अब माँ के प्यार को महसूस करते हुए जो जो श्रृंगार आप माँ का करते हैं, आपका कोई भी शरीर का रूप हो सकता है, माँ आदि शक्ति स्वरूप भी स्वयं ही है। तो श्रृंगार, हर तरह का श्रृंगार, स्वयं को श्रृंगारित रूप में देखें। आपके भी पैरों में आलता लगा है, हाथों में मेहंदी लगी है, चूड़ियां पहनी है, मेहंदी लगाई हुई है, गहने पहने हुए हैं, बिंदी लगाई हुई है, नथनी पहनी है, कानों में झुमके पहने हुए हैं। माँ की वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मातृत्व वाली ऊर्जा स्वयं के भीतर महसूस करें। सुंदर सुंदर आपके स्वयं के केश बने हुए हैं, आपके स्वयं के शरीर पर जो जो गहने माँ को पहनाते हैं आपने स्वयं पहन रखे हैं, जो जो वस्त्र आप माँ को अर्पित करते हैं आपने स्वयं पहने हैं, गहने आपने स्वयं पहने हैं। और माँ को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें कि जो आप उनको अर्पित करते हैं, माँ वही चीजें आपको आपके जीवन में दे देती हैं। अब आपके घर के मुख्य द्वार पर नजर डालें बाहर से,
एक और स्वास्तिक बना है, दूसरी ओर माँ के हाथों के निशान हैं। और जैसे ही दरवाजा खोला तो माँ के आलते वाले पैर आपके घर के अंदर। और माया माई ने सबको प्यार से, सब बच्चों को अपनी लाल चुनरी दे दी है। आशीर्वाद, ढेर सारा खुशियों का, हर तरह की खुशी, हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जो आपके लिए उचित हो। माँ वो कल्याणकारी आशीर्वाद दे रही है। और आपकी झोली में बहुत सारा ड्राई फ्रूट, फल छोड़कर माँ अपने ज्योति स्वरूप में 9 ज्योतियों को एक ज्योति में बनाकर धीरे धीरे शरीर के अंदर ही हमारे समा गई हैं। 9 ज्योतें थी, एक एक कर सभी ज्योतें एक बड़ी ज्योत में बनकर हमारे हृदय में आकर समा गई। कईयों को ना रीढ़ की हड्डी में कड़कड़ की आवाज आ रही होगी। माँ की ऊर्जा है। और जैसे ही 9 ऊर्जाएं अंदर गई, आपके स्वयं के शरीर की ऊर्जा गहरी शांति, सौम्यता और प्रेम से ओतप्रोत हो गई। संपूर्ण शिव परिवार आपको आशीर्वाद दे रहा है। स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती, माँ के सभी स्वरूप, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। और शिव शंकर स्वयं अपने भैरव स्वरूप में आपके तीसरे नेत्र पर विराजित हो गए हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर में, चेतना में वापस लाइए। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें आज के ध्यान के लिए, माँ के प्रेम के लिए, माँ के सभी स्वरूपों के लिए। माँ ने स्वयं ईश्वर होते हुए हमें हमारे ईश्वर तत्व के साथ में जोड़ना, हमें वो बताया कि किस प्रकार हम भी माँ का स्वरूप है। माँ को याद करते हैं तो वो हर एक क्षण हमारे पास होती हैं। कोटि कोटि धन्यवाद शिव परिवार का, कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जाएं साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इन शुभ दिनों का जो निरंतर माँ के साथ हमें जोड़ते हैं। अब कृपया करके आपने दोनों हाथों की हथेलियों को तो कुछ क्षण के लिए इनको रब करना है।
इनको रगड़िए थोड़ी देर के लिए, आपको ऊर्जा महसूस हो रही होगी अपने हाथों में। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई एनर्जी आपकी इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस हो जाए। अब अपने आंखों के ऊपर अपने हाथ रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हथेली में ही हाथ खोलते हुए ऊर्जा को आंखों में से लेते हुए धन्यवाद 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 करते हुए मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी ऊर्जा साझी की। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच मोनिका जी। पहले तो आप बहुत क्यूट लग रहे हो। एंड बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है, जस्ट इमोशनली बहुत बहुत क्लेंजिंग हुई है। हार्ट चक्रा तो मेरा ऐसे घूम रहा था, मैं क्या बताऊं। बहुत ही सुंदर ध्यान। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। यू थैंक यू आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड माधवी जी। माँ का ध्यान का मतलब अद्भुत ही तरीका है ना। आप बुद्धि से परे है जिसको आप बयान ही नहीं कर सकते। आपको खुद को ही नहीं पता होता कि आज आपने क्या करना है। तो माँ का भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। माँ को जितना आप प्यार करते हो माँ उससे कई गुना प्यार आपसे करती है। माँ है ना वो फिर भी हमको एक्सेप्ट करती है हमारे हर एक स्वरूप के साथ में। जी। तो किसी को किसी को या कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। प्रशांति जी। जी प्रशांति मैम। आत्मा माधवी मैम और मोनिका मैम। आत्मबंधन। अच्छा। मैम बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन है। मैं एक टेम्पल में था आज इवनिंग, मैं एक टेम्पल में माता की टेम्पल में होके आई। वही टेम्पल में थी मैं। वही देखा है। प्रसाद, गंगा प्रसाद ले रही थी। बाद में आप भी वही टेम्पल का नाम ही ऐसे ही है, महामाई है। आज मैं जाया था ना, वही टेम्पल महामाई का है। आप बहुत बार महामाई महामाई बोल रहे थे, मुझे तो बहुत ये क्या है सेम नेम बोल रहे हैं ऐसा लगा। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। माधवी मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू है। हाँ थैंक यू प्रशांति मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रशांति जी। थैंक यू ग्रेटिट्यूड है। और सबके प्यार भरे मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। आप इतना प्यार करते हो सभी। थैंक यू आप सभी का। मंजीत जी थैंक यू। आप भी को भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। सुनी संगीता जी थैंक यू। कामिनी जी थैंक यू। थैंक यू मंजीत कौर जी। आत्मवंदन आपको भी थैंक यू। एक तो मेरा स्क्रॉल में जल्दी कर लेती हूँ। रिया जी थैंक यू। थैंक यू सीमा जी। आप आप खुद सुंदर हो ना इसलिए आपको ध्यान भी वो लगता है कि बहुत सुंदर हो। आप भी वही स्वरूप हो माँ का। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू रेणु सैनी जी। थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू मीनाक्षी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंजीत कौर जी। चाहत दिल से नमन शुक्रिया। आपको भी चाहत बहुत बहुत। मोनिका चौहान एक एक चीज जैसे मुझे ही बोली गई। आज जिधर जिधर सेंसेशन हो रही थी वो यू वर पॉइंटिंग राइट अवे। ये माँ जानती है सब, मेरे को नहीं कुछ पता। मैं तो खुद ध्यान में बैठी होती हूँ, वो बताती है कि इनको ये गाइड करो। तो थैंक यू गणेश जी आपके मैसेज के लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको भी। थैंक यू प्रार्थना। थैंक यू डॉली जी। थैंक यू रोमा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रोमा से ऊपर पता नहीं किसका नाम है, मुझे दिख नहीं रहा। सॉरी। ये स्क्रॉल कर रही तो रही हूँ मैं पर आ नहीं रहा। कितने सारे नाम आ जाते हैं ना तो सॉरी किसी का अगर नाम मैं नाम बोल पाऊँ। मुझे पता है हर किसी का दिल में होता है कि ना हम हाँ। शिव प्रकाश मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। सारिका थैंक यू आपको भी। अमरजीत थैंक यू। सारिका थैंक यू। अनीता थैंक यू। उषा थैंक यू। रमा देवी थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड है ना कि आप खुद
करते हैं। गायत्री जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? पता नहीं, मेरे मुझे लग रहा है किसी के मन में ना कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे भेंट गानी है। भाई गा लो जिसने गाना है। फिर आप कहोगे कि हमको माता जी ने मतलब वो दिया ही नहीं है। तो आज मिल रहा है मौका, गा ग्रेटिट्यूड लो। आपका सुंदर लग रहा था। थैंक यू जी। गायत्री जी बोलिए। बहुत अच्छा ध्यान लगता है, आंख खोलने का मन ही नहीं होता। हेलो। जी जी जी, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, बहुत सुंदर ध्यान लगता है। ट्रांस में चले जाते, आधा सुना ही नहीं देता। हाँ, फिर सही आपका जा रहे ध्यान हैं क्या? नहीं। बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, बहुत अच्छे जा रहे हो। आपका नाम कितना प्यारा है, गायत्री। तो गायत्री जी विलुप्त हो जाती हैं अपनी वो महादशा के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। आप तो डीप चले जाते हो। तो अच्छी बात है, आपकी अवस्था आपने वैसी बना ली है जहाँ पे नॉर्मली नहीं लोग पहुंच पाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेटिट्यूड। है है आपके पास बहुत ज्ञान है, पर आप बांटते नहीं हो, अपने पास रखते हो। बांटना चाहिए। लाइबिलिटी है घर में, माँ है अभी मेरी। गायत्री जी ठीक है, मेरा भी घर परिवार है, मेरे भी दो बेटे हैं। बट मैं सारी चीजें साथ के साथ करती हूँ। जब हम ना, हमारे पास कोई एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है, वो ना हमको फिर कहते हैं कि हम तुम्हारे पास है ना, इसको यूज करो। चाहे आप सही जैसे है, हम इच्छा जूम भी है। पे, हाँ जी, हम जैसे अब जूम के माध्यम से ये मेडिटेशन कराते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बैठ के कुछ ऐसा कर सकती हैं। है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि हम्म। आपने बड़े मतलब किसी एक की भी जिंदगी आपकी वजह से बदल गई, तो आपने कितना पुण्य कमा लिया। एक आत्मा भी आपकी हाँ, साथ में जुड़ गई है ना। तो वो कीजिए। पता नहीं क्यों आपकी तरफ से मुझे ध्यान आ रहा है। दूसरा, आप स्वयं नहीं डिटैच हो रही हैं अपनी मदर से। आप उनके लिए जर्नी थोड़ा हार्ड कर रहे हो। तो क्या करूँ? नहीं, आपने फॉरगिवनेस में जाना है, एंड हम किसी को रोक नहीं सकते है ना। आपने फॉरगिवनेस में जाना है, और आपने बोलना है जो भी उनका नेक्स्ट डिवाइन प्लान है, शी विल वर्क अकॉर्डिंगली, है ना, कि वो अपना आगे का प्लान जो है वो अपना बनाए। आप उनको, मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही आपको पर नहीं, आप उनको अभी। बांध के रख रहे हैं। पता है कि क्यों, क्या होता है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पापा के, क्योंकि अभी हम लोगों को, हम मेडिटेशन करते हैं तो कई बार नहीं समझ होती। मैं आई वाज सो यंग दैट टाइम, जब मेरे पापा फर्स्ट टाइम वो उनकी हेल्थ खराब हुई, तो मैंने ईश्वर को रिक्वेस्ट किया कि पापा को भी मत लेकर जाओ, मुझे पापा से मिलना है। पापा इंडिया में थे, मैं यहाँ पे थी। मेरे पापा 3.5 साल रहे। मैं अब बता रही हूँ रोकने का क्या मतलब हुआ। मुझे उसके बाद में बड़ी वो फील हुई कि मैंने ये क्यों किया। मेरे पापा चल फिर नहीं सके उसके बाद। माँ पापा कभी बात नहीं कर पाए उसके बाद में। उनकी बॉडी में वैसी मूवमेंट्स नहीं रही जैसी उनकी पहले थी। तो वहां से एक चीज माइंड में आई कि मैंने कहाँ उनको उस पीड़ा से मुक्त हो जाना था उन्होंने, बट मेरी वजह से उन्होंने वो सफरिंग की। फिर मेरे पापा जब दोबारा पापा को कुछ हेल्थ इश्यूज बहुत सीवियर हुए, पापा हॉस्पिटलाइज थे, वेंटिलेटर पे थे, मेरे मम्मा और ब्रदर ने मुझे नहीं इन्फॉर्म किया। बट पापा ने इंट्यूटिवली मुझे आके टेलीपैथिक के थ्रू बोल दिया कि बेटा, आई एम गोइंग टू लीव माई बॉडी, मैं इतनी तारीख को इतने बजे अपनी बॉडी लीव करूंगा, यू डोंट हैव टू स्टॉप मी, तुमने मुझे इस बार रोकना नहीं है। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे फॉरगिवनेस, जब वो उस टाइम तो वो अलाइव थे, तो मैंने बोला डैडी सॉरी, मैंने जब आपको रोका ना, मैं बहुत यंग थी, तो मुझे इतना पता नहीं था कि मुझे ऐसी अरदास नहीं करनी चाहिए ना, ऐसी प्रेयर नहीं करनी चाहिए। मैंने अपना एक बेटी के उससे मीडियम से सोचा, मैंने ये नहीं देखा कि आपको फिजिकली कितना दुख उसकी वजह से हो रहा है ना। मेरे पापा ने मुझे अपना फ्यूनरल तक दिखाया। ही प्रिपेयर्ड मी मेंटली कि तू ये इसको आज ही देख ले, ये अभी हफ्ते बाद होनी है चीजें, तू आज ही देख ले। मैंने वो पूरा जो भी क्रियाक्रम हम लोग करते हैं, मैंने पूरा देखा अपने पापा का। और जिस दिन मेरे डैडी की डेथ हुई है, मेरे ब्रदर ने मुझे कॉल किया, तो मैंने उसको भैया को एकदम से इमीडिएटली बोला कि डैडी ने मुझे बता दिया था। मैंने कहा आप लोगों ने तो ये भी नहीं बताया कि डैडी वेंटिलेटर पे है। मेरे ब्रदर, मतलब किसी ने के पास मेरा नंबर नहीं था। माय ब्रदर वाज शॉक्ड कि मुझे ये सारी चीजें कैसे पता है। फिर मैंने उनको बोला डैडी तो मुझे एक हफ्ते पहले ही बता गए थे कि मैं सो एंड सो डेट पे अपनी बॉडी छोड़ दूंगा और तुमने मुझे रोकना नहीं है।
तो मैं मतलब ये किसी की एक तो कही सुनी बात होती है ना, एक आपके खुद की जीवन से हुई होती है। तो वो गलती आप मत करो। फिर क्या हो रहा है, आप उनको मुंह में रोक रहे हो, वो फिर दोबारा शरीर में जन्म लेंगे, आप दोबारा जन्म में लोगे। आप तो फिर उनको कर्मों में बांध रहे हैं। सही है, मैं उसे कुछ दिखाती हूँ बताती हूँ ना, तो वो सुनने सुनने को नहीं चाहती। वो शी इज रेडी टू गो, आप उसको होल्ड कर रही हैं। वो होल्ड मत कीजिए, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, शी डोंट वांट। हाँ। क्योंकि हाँ, मैंने आपको बोला ना, जैसे एक बंदा होता है ना, वो खुद काम करता है, एक वो किसी पे डिपेंड हो गया, तो वो कहता है मुझे जानना है, और हम उनको होल्ड कर लेते हैं। हम प्यार से करते हैं, हम भी कोई मतलब जानबूझकर नहीं करते, मोह में कर लेते हैं। बट ऐसा मत करो, मैंने किया था। मुझे फिर मतलब 3.5 साल जब मैंने देखती थी ना कि पापा तो वॉक भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते हैं, ही इज कम्प्लीटली डिपेंड मम्मा और ब्रदर के ऊपर। तो मैं पापा को रोज सॉरी बोलती थी कि डैडी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपके लिए। तो मुझे कैसे बात करनी चाहिए उससे? आप ये बोलो कि आप मुझे, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो भी होगा, है ना। और मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से आपको और कष्ट ना झेलना पड़े, ठीक है। तो गायत्री मंत्र ही हम सुनाते हैं ना एंड में, सब गायत्री मंत्र सुनाते हैं ना। तो आपका नाम गायत्री है, तो डिटैचमेंट सिखा रहे हैं आपको प्रभु यहाँ पर, कि डिटैच हो जाओ। क्योंकि गायत्री उसने भी मंत्र बहुत किया है, का, बहुत हाँ जी, गायत्री की है मेरी माँ ने भी। वो थैंक एक, यू गायत्री मैम, थैंक हाँ आप ना इमोशनल मत होइए, यू। एकदम से चीजें नहीं हो रही हैं। बट जब आप डिटैच होंगे ना, तो आप उनको भी, उनकी भी हेल्प करेंगे और अपनी भी हेल्प करेंगे। और माँ, माँ देख रही हैं, आपने रोना नहीं है, हम माँ की नवरात्रि कर रहे हैं। वो भी आपको जन्म देने वाली माँ है एक, ठीक है। एक ये संसार की माँ है, एक संसार की माँ आपको गाइडेंस दे रही है कि उस उनको अगले पड़ाव पर जान दो। फिर आपका भी तो अब नेक्स्ट पड़ाव आएगा ना, नेक्स्ट लेवल आएगा। आज के देखो क्या ध्यान में बोला कि अपने जो तुम लोगों ने जानबूझकर कई चीजें अपने बीच में होल्ड की हैं, जो नहीं तुम्हारे लिए सुखदाई हैं, उनको छोड़ दो। ये गाइडेंस आया है ना। तो बस हाँ। उसको सहजता से अपना लीजिए। आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, ये आपको लग रहा है, आपको लग रहा है आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, और ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आप बहुत अच्छा कर रही हैं जो भी कर रही हैं। माँ आपसे बहुत खुश हैं। जो मतलब आप सेवा करती हैं, वो उन सब चीजों को देख रही हैं। तो वो बस उनकी तरफ से यही है कि फॉरगिवनेस में आ जाओ थोड़ा सा, फॉरगिवनेस के लिए आ जाओ। बहुत अच्छा है आपका ध्यान, और आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जी। किसी और का कोई ध्यान हो शेयर करने के लिए? शिव प्रकाश मिश्रा जी, देख रहे हो, बता दो क्या चल रहा है दिमाग में। नहीं कुछ खास नहीं, मैं आप में माँ को ही देख रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, पीछे लगा है फोटो और वो उसका रेस पूरा आपके ऊपर आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा देख के फीलिंग हो रहा था अंदर से। और पता नहीं आज का कल का भी माधवी मैम का बहुत अच्छा था, और आज भी बहुत अच्छा है। मेरे स्टमक में इश्यूज था, तो मुझे आज बहुत पेन हुआ करते करते मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा अटर पेन हुआ। बट फिर भी मैं बैठा रहा और यही बोला कि शायद ये रिलीज हो गया एनर्जी। सो मुझे बहुत रिलीफ हो रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको देख के मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है, पता नहीं अंदर से आए, माय हार्ट चक्रा इज वाइब्रेटिंग लाइक एनीथिंग। मैं जितना देख रहा हूँ उतना मुझे लग रहा है कि और देखूं मैं, और देखूं, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन करके जस्ट देख रहा हूँ, आपको देखे जा रहा हूँ मैम। शायद ये एनर्जी आपके पास है और पीछे माता रानी का है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू मैम, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। पहली बात तो देखिए ना, आपके अंदर प्रकाश है, एक आपके नाम के अंदर ही प्रकाश है, शिव प्रकाश। तो जब आप बात कर रहे थे ना, आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक है। आप जहाँ पे भी जाते हैं, बहुत काम और पीसफुल सोल हो आप। वो एनर्जी लोगों को, और रूम में एंटर होते फील होती है आपकी एनर्जी, मुझे जो एकदम से मुझे पिकअप हुआ। तो इसीलिए आप वो जब हम एक ऊर्जा के साथ में होते हैं ना, तो हमें वो दूसरी ऊर्जा की अहमियत पता लगती है, दिल करता है कि हम देखें उसको। बल्कि एक्चुअल में हम लोग एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हो रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हमारा वो हो रहा होता है।
दूसरा आपने जो कहा ना आपके पेट वाली, ये मुझे उस टाइम गाइडेंस आ रही थी, बट मैंने वो मेडिटेशन में नहीं कहा क्योंकि वो हर किसी के लिए नहीं था। आपकी जो पास्ट लाइफ का जो मदर की वूम के साथ में कनेक्शन था ना, वो ही आज हील्ड हुआ है आपका। थैंक तो यू अब मैम, थैंक भी यू। जब भी आपने करना है ना, तो आप जब इन केस, वैसे तो आज के बाद ये होगा नहीं, इन केस आपको लगता है तो आप ये आज वाला ही ध्यान दोबारा कर लेना, कंटिन्यू अगर आपको लगता है। तो आप इसको करेंगे बार बार तो वो थोड़ी बहुत भी अगर कोई चीज होगी तो वो हो जाएगी, क्योंकि माँ ने आज कोड कटिंग की है हमारी, तो वो भी आपकी डीप हीलिंग हुई है। थैंक यू मैम, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। आपको भी डीप डीप ग्रेटिट्यूड। तो चलिए मैम कंक्लूड करते हैं, फेस्टिवल है सभी लोग। जी जी जी, माधवी आप शेयर कर दो मैंने जो सुबह आपके साथ शेयर किया था। बुक जी। ओके, आई शेयर कि आपके पास बुक है? नहीं, अभी फिजिकल फॉर्म में मेरे पास आई नहीं है अभी। नहीं नहीं, वह स्क्रीनशॉट जो आपने सेंड किया था ना, तो मैं वो आपको शेयर कर देती हूँ। सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैम मोनिका जी को जो है महाअवतार बाबा जी से चैनल्ड मैसेज आया था कि उन्हें किताब लिखने के लिए, और उन्होंने वंडरफुली एक बुक लिखा, बहुत ही सुंदर सा बुक आ, मुझे आज शेयर किया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर बुक। तो बुक का नाम है सोल इम्प्रिंट। बहुत ही सुंदर सा नाम भी रखा है, सोल इम्प्रिंट। देखिए, और एक सेक्रेट ज्योमेट्री है, ऑलमोस्ट जैसे महाकाली माँ का सेक्रेट ज्योमेट्री जैसा ही मुझे लग रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। मैंने थोड़ा मैं 2-3 लाइंस पढ़ा है, बट इट्स वेरी नाइस, इट्स वंडरफुल। थैंक यू, मैं आपको ना उसकी इमेज भेज देती हूँ, क्योंकि मैं ट्राई आई एम ट्राइंग टू शेयर इट, मेरे से शेयर नहीं हो रही है, अगर आप उसको शेयर कर दो। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये 6 दिनों में महाअवतार बाबा जी ने और सभी एस्टर मास्टर्स ने खुद लिखवाई है। मास्टर जी, मैंने नहीं लिखी है, पहली बात तो ये है। और अगर आप लोग चाहेंगे, वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की रिगार्डिंग है। और बाबा जी ने जो उसके अंदर हमें बहुत सारी शिक्षा दी है ना, मतलब जिन जिन को भी मैंने वो भेजी थी एडिटिंग के लिए या किसी अप्रूवल के लिए, जब भी उन्होंने, जिस किसी ने भी रीड किया है ना, तो वो कहते कि हमारी लाइफ एकदम से चेंज हुई है। तो आप लोग भी एक बारी जाना जरूर और चेक करना, शायद आपके लिए भी ईश्वर ने उसमें कहीं ना कहीं कुछ वैसा रखा हो। तो ये है बुक सोल इम्प्रिंट। एक मिनट। तो आया? ये सिंबल भी बाबा जी ने स्वयं हम मुझे दिया था। ये A to Z चीजें बाबा जी द्वारा सिलेक्ट की गई हैं, मेरे द्वारा एक भी चीज नहीं सिलेक्ट की गई है। तो ये भी चीज मैं आपको बता दूं। मैम कैन यू सी द बुक? हाँ जी, हाँ जी, देख सकते हैं। सोल इम्प्रिंट द पाथ टू योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो ये इसमें बाबा जी हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने ऊपर ही ध्यान दे के अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में ले जा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपने ऑथेंटिक रूप में रहकर। तो ये जान के आप देखना। और ये देखो, नवरात्रि के दिन भी आज का महामाई ने खुद सिलेक्ट किया था। मैंने लास्ट वीक की ट्यूसडे की डेट दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू समथिंग ये कल लास्ट वीक में नहीं रिलीज हो पाई। तो आज का दिन, आज की तारीख माँ ने अष्टमी की रखी इसके लिए कि ये अष्टमी को नवरात्रि में ये आए सबके पास में। तो ये अभी इस amazon और फ्लिपकार्ट के लिए अभी इन प्रोसेस है। जल्दी ही वो लिंक्स भी आपके साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। ये बताना चाह रही थी मैं इसके द्वारा कि कहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, कहाँ तक मैं आ गई हूँ माँ के साथ चल चल के सरेंडर में। तो आप लोग भी ऐसे सरेंडर में जाना
और भी आशीर्वाद, पता नहीं क्या क्या माँ ने आगे हमारे लिए चीजें रोक रखी हुई हैं, पर मेरे को खुद को भी नहीं ना किसी को रोकना है। और थैंक यू आपके बहुत सारे प्यार के लिए और आशीर्वाद। मोनिका, मैं ना बाद में आ जाएंगे, अभी इसके ना प्रोसेसिंग में है लिंक्स सारे। तो अब आज सिर्फ मुझे एक मिला था, वो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी मैं भी वेट कर रही हूँ कि अमेजोन का, फ्लिकरी का, किंडल का, सभी मेरे पास लिंक्स आ जाएंगे, फिर मैं वो नेक्स्ट वीक शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ में। तो थैंक यू आप लोगों के मैसेजेस के लिए भी। थैंक यू गायत्री जी, आपके मैसेज के लिए थैंक यू। ममता जी थैंक यू। रेनू जी थैंक यू। ये बुक अभी मैं आज का तो लिंक शेयर कर देती हूँ जिसके ऊपर अभी ये अवेलेबल है, बट वेट कर लीजिए, आई थिंक वो जल्दी ही बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का थोड़ा टाइम का होता है, एकदम से वहां पर वो अवेलेबल नहीं करवाते हैं बुक्स। तो ये मैं अभी वो लिंक भी शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, आप लोग व्हाट्सएप, ये सॉरी, चैट में देख लेना। आप वहां से अभी इसको वैसे देख लो, तो जब वो प्रॉपर amazon का लिंक आएगा तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। अभी आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आप जा सकते हो उसके ऊपर। बट इसमें जो अम, बाबा जी ने कहानियां चूज की है ना, वो गूज बम देंगी आपको, जैसे हमको दिए थे जब हम लोगों को मुझे सिर्फ 6 डेज दिए गए थे इसको कंप्लीट करने के लिए। और वो 6 दिन ऐसे थे मास्टर्स, आई कैन हार्डली स्लीप, मतलब आधे घंटे का सोने का टाइम मिल रहा था या 1 घंटे का। और ऐसा हो रहा था कि जब मैं बहुत ज्यादा रश में बिजी हूँ ना, तब तो मुझे उसी टाइम मास्टर से आता था कि अभी बैठो, अभी बैठ के हम तुमसे अभी लिखवाएंगे, इसके बाद तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हम सबको ऐसे ही ट्रस्ट में रहना है और इसी बिलीव के साथ में ना बाबा जी के को समर्पित होना है, माता रानी को समर्पित होना है, और उनको बोलना है कि हमें भी हमारी जिंदगी के अगले पड़ाव में लेकर जाएं। और हम ये ना सोचें कि ये हम करें, ये वो हमसे खुद करवा रहे हैं। नाम देखो, मैं मुझे गूज बम आए जब बाबा जी ने मुझे बोला सोल इम्प्रिंट है इसका नाम, द पाथ टू योर ऑथेंटिक सेल्फ है। और उन्होंने ये जब सिंबल बनाए हैं, जितनों को भी भेजा, वो कहते कि हमें ना इंट्यूटिवली ये कुछ ऐसा ड्रीम्स में काफी दिनों से दिख रहा था। ये आपको वो देख के ही पता नहीं, मुझे इसकी इसको जैसे देख भी रही है ना सिंबल को, तो वो एनर्जी ही फील हो रही है आपको उसके साथ में कि थैंक यू है, ग्रेटिट्यूड है ईश्वर। तो आज नवरात्रि पर भी के भी शुभ दिन है, और माँ ने भी ये इतनी अच्छी कृपा की कि आज के दिन ही उन्होंने ये चूज किया। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू, प्यार के लिए, सब चीजों के लिए। मुझे ये था कि मैं सबके साथ में शेयर करूं, जो खुशी होती है ना अपनों से के साथ में शेयर करनी चाहिए। और ये माँ का आशीर्वाद है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। वंडरफुल मैम। थैंक यू। आप सबके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कुछ शेयर करने का है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। और ये साड़ी भी जो मैंने पहनी हुई है, माता रानी ने खुद मुझे कल माँ ने मुझे 5 साड़ियाँ दिलवाई हैं, और माँ ने मुझे 2 चुनरियाँ अपनी दी हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो फॉर्चुनेट, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हुई मेरे लिए, आउट ऑफ ब्लू हुई मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी झोली में आएंगी चीजें। तो माँ ने मुझे बोला तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम पहनोगी, मैं पहनूंगी। तो वो भी ग्रेटिट्यूड है कि जैसे आज उन्होंने, इसीलिए आई थिंक जब हमें कंजक के रूप में बोला कि तुम अपना स्वरूप मेरे बीच में देखो, तो माँ का देखो प्यार कितना बड़ा है, उनका दिल कितना बड़ा है, कैसे वो हमें अपने साथ जोड़ती हैं, अपना एहसास कराती हैं। तो थैंक यू है आप सभी का भी, और इस प्लेटफॉर्म का भी, माधवी जी का भी, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे हम लोग आके, नहीं एक होता है ना घर वाली बात होती है, तो आप लोग मतलब फ्रीली कह सकते हो, आपको ऐसा कोई वो नहीं लगता ना, आप खुल के अपनी बात कर सकते हो। तो वो भी हर किसी का दिल नहीं बड़ा होता है इतना। तो उसके लिए भी थैंक यू है, आपको भी बहुत बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड है। और आप बाकी सभी को भी जो हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हो, तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड। और इन्हीं वर्ड्स के साथ में आई थिंक हम लोग यहीं पे सेशन करते हैं। माधवी जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, यस मैम, एक मिनट मैम।
डबल साउंड आ रहा है इसमें। ओके। हाँ जी। तो मैम मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपका बुक जो है, जिस पर्पस के लिए ये लिखा गया है, इट शुड रीच लाइक मेनी मेनी पीपल एंड एनलाइटन करे सभी को उस लाइट के से सुपरिचित करे कि जिस वजह से आपको बाबा जी की गाइडेंस मिली है, इट शुड रीच टू मेनी मेनी पीपल। और माँ का आशीर्वाद रहना इज लाइक इट्स अ ग्रेट एंड वंडरफुल थिंग। इट्स अचीवमेंट फॉर ऑल दी लाइट वर्कर्स की आपके थ्रू एक सुंदर सा बुक लिखा गया है, एंड दैट टू इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट एक्चुअली, कि इतने जल्दी कंप्लीट करना एंड आप उसके ऊपर फोकस भी करना, क्योंकि आपको भी वो श्रेय जाता है। लाइक माइंड बॉडी सोल एकाग्रित होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस भागदौड़ में। and many things happened, like we can see, like many ups and downs keeps on happening in everybody's life, but still आपने वो कर दिखाया। इसके लिए we are actually so proud of you that आपने ये किया for this wonderful achievement। and I ensure कि माँ के blessings जो है आपके उस बुक में, जो एक तरह के माँ काली के ही यंत्र मुझे दिख रहे हैं उसमें, सेक्रेट ज्योमेट्री के, तो दैट विल डेफिनेटली रीच, वो माँ ही लेकर जाएंगे। Definitely, I think that Ma will be blessing your book in many ways. माँ के ही, काली माँ ने ही में की भी ऊर्जा के साथ में जब आप उसमें जाओगे, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी रिवील होंगी विच गिव यू गूज बम। और माँ काली के ही सभी जो भगत थे ना, जिन्होंने दोज हु सपोर्टेड मी, वो माँ काली के ही भगत थे सब। और जी। जब हम काम कर रहे थे तो हम सबको बार बार यही सिंबल आ रहा था। तो हम लोग बोल ही जा रहे हैं कि हमको ये सिंबल, माँ काली का सिंबल क्यों आ रहा है। तो फिर हमने कहा कि ओके, डिवाइन आपकी है बिल, कि आप चाहते हो। और हम लोगों ने जो डिजाइन किया था, हम लोगों ने जब भेजा तो जो आगे वाली टीम थी ना, उन्होंने जब क्रिएट किया ना, एक्चुअल में ये वाला हम लोगों ने क्रिएट किया था, बट हम लोगों ने ये नहीं उनको दिया था, वी गेव देम समथिंग एल्स। ये बहुत शॉकिंग चीज है, जब उसने बनाकर भेजा हम लोग लगे हाउ कम। So nice। तो फिर हम लोगों ने माँ काली को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड किया कि माँ आप, थैंक यू है आप ना, मतलब गूज बम देते हो कि अम, मैं हूं ना, तुमको टेंशन लेनी। देखो नवरात्रि का दिन उन्होंने चूज किया, उन्होंने लास्ट वीक रिलीज ही नहीं होने दी, होल्ड पे कर दिया कि नहीं करनी ही नहीं है, वो भूल गए करना कि जो और 2025 वी आर लाइक डीप डीप ग्रैटिट्यूड माँ को, उनकी ऊर्जा से 10 महाविद्या हो या शक्तिपीठ हो, हम हमेशा जुड़े रहे हर हफ्ते। और हर नवरात्रि हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उनके, जो हम उनकी ऊर्जा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमें, हम जैसे माँ को पकड़े हैं, माँ भी हमें उतना ही ब्लेस कर रही है। सो डीप डीप ग्रैटिट्यूड माँ को भी, कि हमेशा हमें इतना आशीर्वाद देती हैं, मिराकल्स करती हैं हमारे लाइफ में। थैंक यू। एंड सभी को विजय दशमी, आज अष्टमी है, तो सभी को आज आज का दिन बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लाइफ में भी मिराकल्स हो, ऐसे ही ऑल विक्ट्रीज आप सभी फेस करते रहें और शेयर करते रहें हम सभी को। थैंक यू सो मच सभी को, सभी को बहुत थैंक बहुत थैंक यू। यू।